बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। यूनिट नंबर 5 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन इसका नाम है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में आपने पढ़ा था और पहले भी जो ओल्ड न्यू 11th क्लास थी उसमें भी ये मौजूद था और डिफिकल्ट नहीं, आसान है। जिसने 10th क्लास में पढ़ा है वो इजी होगा उसके लिए। इसमें से लाजमी पेपर के अंदर हर दफा ही जब ये 11th क्लास में था डेफिनेशन आती रहती थी, इस वजह से ये डेफिनेशन जो है ये आपने क्लियर करनी है। ओके जी, हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर से लेकर 4 चैप्टर तक जो है कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। और यानी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 यानी अकॉर्डिंग टू न्यू जो बुक अपडेट हुई है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल दुरुस्त है, आप कर सकते हैं। फाइनल बुक है। चैप्टर नंबर 1 जो हमने अपलोड किया था उसमें कुछ क्वेश्चन जो है चेंज हो गए हैं, वो इंशाल्लाह मजीद अपडेट करेंगे, आपको फिर अपलोड करेंगे। चलें जी, चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। a single rational fraction as a sum or two, यानी sum of two or more single rational fractions। कोई भी रैशनल फ्रैक्शन यानी दो या दो से ज्यादा डिजिट्स पर मुश्तमिल हो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन। हमेशा बटे फॉर्म के अंदर होगा। बटे फॉर्म में आपको समझ आ जाएगी, बटा फॉर्म होता ही फ्रैक्शंस है और फ्रैक्शंस भी जैसे x प्लस वन है यानी टू और मोर है। एक्स प्लस वन का स्केल हो सकता है माइनस टू हो सकता है, एक्स प्लस वन का स्केल एक्स माइनस टू ये भी हो सकता है। यानी इस तरह की फॉर्म जो भी है ये है ये है, ये सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है। उसके बाद होता है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशंस। बच्चों ये क्या होता है, अ रैशनल फ्रैक्शन रेजोल्यूशंस इज एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टूल इन द स्टडी ऑफ कैलकुलस। तो वह जो कैलकुलस यानी मैथमेटिक्स की एक फॉर्म है, कैलकुलस की स्टडी के अंदर हम कोई भी यानी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टूल्स, कोई अच्छे से अच्छे हम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल टूल को इस्तेमाल करें टू डिकम्पोज अ कम्प्लेक्स रैशनल फ्रैक्शन इनटू अ सम ऑफ सिंपलर फ्रैक्शंस। तो जैसा कि x अगर 2/3 है, ये हमारे पास क्या है, ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, रेजोल्यूशन। जैसा कि बच्चों x की वैल्यू हम 2/3 पुट करते हैं, x की वैल्यू 4/5 करते हैं, ये भी रैशनल फ्रैक्शन है और इस वजह से ये एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टूल है इन द स्टडी ऑफ कैलकुलस टू डिकम्पोज द कम्प्लेक्स रैशनल फ्रैक्शन इनटू अ सम ऑफ अ सिंपल फ्रैक्शन। तो बच्चों ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है, सिंपलर फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब हम इसको भी इसकी डेफिनेशन के अंदर कर सकते हैं, इसको भी आपने माइंड में रखना है। मेन इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो ये है बच्चों। सबसे पहले रैशनल फ्रैक्शंस क्या होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। यानी बच्चों आपने पढ़ा था ना पी ओवर क्यू फॉर्म, वो तो होता था हमारे पास रैशनल नंबर्स, पी ओवर क्यू रैशनल नंबर्स था। अब ये पी ऑफ एक्स ये कसीर रकमी जो होती है, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स ये पोलोनोमियल फंक्शंस होते हैं। वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलोनोमियल्स हैं, इस वजह से हम इसको पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स से जाहिर करते हैं। आर पोलोनोमियल इन एक्स यानी क्योंकि एक्स यूज हो रहा है विद रियल कोफिशिएंट एंड क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों रियल कोफिशिएंट होने चाहिए, रियल नंबर से होने चाहिए, लेकिन ये नीचे बटे की फॉर्म में क्यू ऑफ एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि पी ऑफ एक्स ओवर जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से जब हम डेफिनेशन करेंगे इन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ये पोलोनोमियल फंक्शन है, रियल कोफिशिएंट के साथ हैं, क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। अब रैशनल फ्रैक्शंस की दो किस्में होती हैं, एक होती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। बच्चों सीधी सी बात है, प्रॉपर के अंदर ये होता है कि एग्जांपल से जरा समझाएं कि ऊपर पावर जो है ना वो कम होती है, नीचे क्या होती है, ज्यादा। फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर पावर एक्स की पावर जीरो है, यानी अगर पावर एक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं, तो पावर जीरो है, नीचे क्या है, एक्स की पावर वन है। ऊपर जीरो है, नीचे वन। अगर ऊपर नोमिनेटर के अंदर पावर कम हो, डिनोमिनेटर में ज्यादा हो, तो वो प्रॉपर होता है। जिस तरह यहाँ एक्स की पावर क्या है, वन है, यहाँ एक्स की पावर क्या है, टू है। ऊपर वन है नीचे टू है, इसका मतलब क्या है, ये भी प्रॉपर है। अगर बच्चों ऊपर और नीचे बराबर आती है वो इम्प्रॉपर होती है, और अगर ऊपर ज्यादा और नीचे कम है ये भी इम्प्रॉपर है। लेकिन प्रॉपर की एग्जांपल यही होगी कि 2/1, 3/1, 3/2, यानी नोमिनेटर ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी ये नहीं है, यानी 1/2 और 2/3, यानी नोमिनेटर कम होता है, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, किसमें, प्रॉपर के अंदर। क्योंकि इसको हम डिवाइड नहीं करते, वो नेगेटिव के अंदर आएगा, पॉइंट्स के अंदर आएगा। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस, a rational fraction p of x over q of x is called a proper rational fraction if the degree of polynomial p of x यानी ऊपर वाले की डिग्री इन द नोमिनेटर, जिसे हम नोमिनेटर कहते हैं, इज लेस देन द डिग्री ऑफ पोलोनोमियल q of x। समझ आ गई, बात वही है कि जो नोमिनेटर है p of x उसकी जो डिग्री होगी, द डिग्री ऑफ द पोलोनोमियल p of x इन द नोमिनेटर, यानी ये नोमिनेटर में वो लेस देन होनी है, यानी ऊपर डिग्री कम होनी है, नीचे ज्यादा होनी है।
ठीक है, जैसे ये एक्स की पावर 0 है, ये 1 है, ये एक्स पावर 1 है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर कम है नीचे ज्यादा, इसीलिए लेस देन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, नीचे वाला, बटे वाला। तो इसको जरा हम तकसीम नहीं करेंगे, सीधा इस क्वेश्चन हम डायरेक्ट हल करेंगे। जैसे जब 3x ओवर यहाँ x माइनस 1 में लिख देता हूँ, इट्स मीन इसकी पावर 1 है। अगर मैं यहाँ स्क्वायर करता हूँ तो पावर 1 है और यहाँ 2 है, इसका मतलब ये प्रॉपर है। उसके बाद बच्चों इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस क्या होता है? इम्प्रॉपर में यही है कि रैशनल फ्रैक्शन p ऑफ x ओवर q ऑफ x इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इन द नोमिनेटर इज इक्वल या ग्रेटर देन। ठीक है, यानी नोमिनेटर जो ऊपर वाला होता है या तो वो इक्वल होगा या ग्रेटर देन रखता होगा q ऑफ x से। जैसे कि बच्चों यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, ऊपर वाली ज्यादा है, नीचे वाली कम। जब ऊपर वाली ज्यादा हो जाए, नीचे वाली कम हो जाए, तो उसको तकसीम किया जा सकता है, इसीलिए वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस है। तो इसको हम प्रॉपर बनाएंगे, इसको डिवीजन मेथड यूज करेंगे और फिर हम इसको प्रॉपर बनाएंगे। क्वेश्चन जब बच्चों आएगा इस तरह का क्वेश्चन इम्प्रॉपर फॉर्म में, तो इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं करते, इम्प्रॉपर को हमें पहले प्रॉपर बनाना होता है फिर सोल्व करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रॉपर में दिया जाए, ऊपर पावर कम हो नीचे ज्यादा हो, तो डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 1 आ जाए, इसमें इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ये भी क्या है, इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसको भी हम तकसीम कर सकते हैं। तो बाय डिवीजन मेथड से ही तकसीम करके ही आगे सोल्व करना है। ठीक है जी, तो ये इम्प्रॉपर की आप डेफिनेशन विद एग्जांपल। एक थ्योरम है, थोड़ा याद रखिएगा। इफ टू पोलिनोमियल आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जब तमाम वेरिएबल की वैल्यूज के लिए पोलिनोमियल इक्वल हैं, देन द पोलिनोमियल हैव सेम डिग्री एंड सेम कोफिशिएंट ऑफ लाइक। कहता है इसका मतलब जब दो पोलिनोमियल आपस में इक्वल है तमाम वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से, तो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री भी सेम होगी और कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ द वेरिएबल इन बोथ पोलिनोमियल मस्ट बी इक्वल। इसका मतलब होगा तो अगर p ऑफ x है और इधर q ऑफ x है, दोनों की पावर हमेशा क्या होगी, वो सेम होगी, तो इसका मतलब वो इक्वल होंगे। जैसा कि अब ये बच्चों की एग्जांपल आपके सामने है, पी एक्स थ्री प्लस क्यू एक्स स्क्र माइनस ए एक्स प्लस बी। इसका मतलब 2x3 माइनस 3x स्क्र माइनस 4x प्लस 5। अब देखें ये एक्स की पावर कितनी है, 3 है, इधर भी कितनी, ये इक्वल का साइन है ना ये वाला, इधर भी पावर कितनी है, 3 है। जब इधर पावर 2 है, इधर भी 2 है, इधर पावर x है, इधर पावर x है, इधर b है, तो यानी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब पावर सेम होनी चाहिए, वो यही हमें यहाँ समझा रहा है, सेम डिग्री होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये x3 है, इधर x3 है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, x है x, यानी सिंपल बात हो रही है। फिर बाकी जो p है उसकी जो कोफिशिएंट होंगे, p किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर पावर सेम होती है तो उसने यही बात हमें की है, सेम डिग्री कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ द वेरिएबल इन बोथ पोलिनोमियल मस्ट बी इक्वल। तो बच्चों पोलिनोमियल p किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, और q किसके हो जाएगा, -3 के, और -4 के, और b 5 के। तो ये इस तरह हमारे इक्वल होते हैं। कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन अगर हो तो इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में इक्वल है, सेम डिग्री रखते हैं, तो कोफिशिएंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक्सरसाइज 5.1 रिजोल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपल है। जरा पहला आपको सोल्व करके दिखाते हैं। मैथमेटिक अब बच्चों अच्छे से समझ लीजिएगा, इसके बाद सारे क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएंगे। अब जरा सबसे पहले अगर इसको मैं सोल्व करने लगूं तो बच्चों सॉल्यूशन जब इसका फाइंड आउट करूंगा, तो अब यहाँ देखिएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या फार्मूला बन सकता है, फार्मूला बन सकता है। अगर बच्चों इसका फार्मूला बने तो आप फार्मूला इसका लाजमी बनाइए। देखिएगा जैसे ये है कि मैं इसको यू लिख सकता हूँ, 2 ओवर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, ऐसे तो लिखा जा सकता है। चाहे एक्स माइनस 1 पहले लिखें बाद में लिखें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि हमारे पास 2, यानी अगर फार्मूला बनता है, फार्मूला बनाइए, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब इसको पार्शियल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये पहली टाइप है कि 2 ओवर मैं एक्स माइनस 1 अगर पहले लिखता हूँ और एक्स प्लस 1 पहले लिखता हूँ, कोई मसला नहीं है, दोनों तरह ठीक है। अब बच्चों जब x की पावर यहाँ 1 है, x की पावर 1 है तो कोफिशिएंट एक ही होगा, यहाँ भी x की पावर 1 है तो कोफिशिएंट एक ही होगा। दोनों डिफरेंट हैं, x माइनस 1 है, x प्लस 1 है, तो दोनों को अलग अलग ही रखेंगे। तो मैं रखूंगा a ओवर x माइनस 1, क्योंकि x की पावर है 1 तो एक ही कोफिशिएंट आएगा। जब एक कोफिशिएंट आ जाए तो इसको दोबारा नहीं लिख सकते, a है तो दोबारा a नहीं लिख सकते, b ही लिख सकते हैं। अगर b यूज हो जाए फिर हम c को लिखेंगे, c यूज हो जाए फिर हम d को लिखेंगे। तो प्लस का साइन दरम्यान में लगाना है और आपने फिर यहाँ पे लिखना है b और यहाँ पे x प्लस 1, यानी इसको और इसको अलग अलग मेंशन करना है।
और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। ओके जी, ये जब काम हो जाए फिर आपने करना है जी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। जो ये देखिए लेफ्ट साइड पे जो रकम है ना, इसके नीचे ये जो बटे के अंदर है इससे आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी यहाँ आए किसी भी क्वेश्चन में इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो आप लिखेंगे जी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, दोनों साइडों पे यही काम करना है। जैसा कि बच्चों मैंने इसको x माइनस वन और x प्लस वन से अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ये देखिएगा x माइनस वन और x प्लस वन, इस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ a ओवर x माइनस वन, इसके साथ भी हमने इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करवाना है। ओके जी, फिर जो है हमारे पास b ओवर x प्लस वन, इसके साथ भी हमने इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब ये दोनों इसके साथ कट हो जाएंगे, x माइनस वन से x प्लस वन, x प्लस वन से कट हो जाएगा। कटने के बाद फिर अगला काम जो है वो आपका क्या है, जाहिर बात है बटा तो खत्म हो गया, मेन काम यही था कि बटा खत्म करना था। तो यहाँ पे सिर्फ रह गया 2 और यहाँ पे रह गया a और x प्लस वन और यहाँ पे रह गया हमारे पास b और x माइनस रह गया 1। इसको फौरन इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया करें। अब बच्चों जब ये x माइनस वन है, इसका मतलब ये हुआ, हम लिखेंगे 8x माइनस वन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू क्या हुआ, माइनस वन, इधर आगे क्या हो गया प्लस। तो वैसे जुबानी याद रखें, अगर x माइनस वन हो तो माइनस होगा तो प्लस पुट करते हैं, अगर प्लस होगा तो माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 करें तो ये उधर जाके प्लस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। अब डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये पुट आपने करना है किसमें, इन इक्वेशन 2 में पुट करना है, इक्वेशन 2 में। तो जी बच्चों अब यानी x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो 2 रखा हमने, a रखना है, यानी ये 1 यहाँ x की जगह पे रखना है। ठीक है, और यानी ये एक चीज और माइंड में रखिएगा कि जब भी हम किसी की वैल्यू यानी x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से एक नंबर या a हो या b हो उसी की वैल्यू आएगी, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 2 है तो जारी बात है एक की वैल्यू बनी दूसरा जीरो हो जाएगा। तो जब x इक्वल टू मैंने 1 पुट किया, जो कि x माइनस वन था, तो ये मैंने x माइनस वन इक्वल टू 0 रखा है, 1 हुआ। ठीक है, अब यहाँ 1 माइनस वन ये तो हो गया 0, इसका मतलब 2 और ये a और ये 1 1 हुआ 2 और यहाँ पे क्या होगा b और 0, यानी ये हो गया 0। 1 माइनस वन 0 होगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो बच्चों हमारे पास इन 2 से कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या 1, a की वैल्यू आ गई 1। हमारा मेन काम है a और b की वैल्यू निकालना, फिर यहाँ पुट कर देंगे। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब बच्चों हमने ये x माइनस वन था तो x इक्वल टू 1 पुट किया, तो अब मैं यहाँ पे रखूंगा 8x इक्वल टू माइनस वन। डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि प्लस वन है तो वो x प्लस वन इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस वन। आप ऐसे कर लिया करें, प्लस होगा तो माइनस करना, ठीक है। बाकी ऐसे करना चाहे तो x प्लस वन इक्वल टू 0 फिर x इक्वल टू माइनस वन, ये फिर वही चीज बन जाती है। अच्छा जी, अब इक्वेशन कौन सी 2 में पुट करना है, लो जी या याद रखा करें इसी में पुट करते होते हैं। तो मैंने 2 रखा, यहाँ पे a और x की जगह पे माइनस वन प्लस वन और यहाँ पे b है और माइनस वन। इस दफा क्या हुआ बच्चों, ये वाला हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया और यहाँ b ऑफ माइनस टू हो गया। ठीक है, अब 2 ये 0 और प्लस माइनस माइनस टू भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों माइनस टू भी तो था और इक्वल टू में तरतीब दे लूं, इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू मेरे पास माइनस टू ओवर टू, ये कैंसिल होने के बाद b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। तो b की माइनस वन है बच्चों और a की मेरे पास क्या है, 1 है। तो अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज, ये लास्ट पे लिखा करें, वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू पुट करनी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है जी बच्चों, 1 में पुट करनी है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं a और b और यहाँ पुट करना, तो सारी रकम लिखनी है। ये लिखूंगा पहले, तो मैं लिखूंगा 2 ओवर x माइनस वन और x प्लस वन। ये लिखने के बाद फिर a की जगह पे बच्चों क्या है, ये वैल्यू है 1 रखना है ओवर, फिर क्या है जी x माइनस वन, ठीक है जी। फिर यहाँ पे जो b था वो क्या है, माइनस, तो b की जगह पे माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे, ऊपर 1 ही रहेगा और x प्लस वन। तो ये है जी हमारा सॉल्यूशन, ये ही पॉसिबल है। लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे दिया a माइनस बी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। सबसे पहले पावर 1 है तो हम इस रकम को यहाँ पे लिखेंगे, तो a और x माइनस ए
और b ओवर x माइनस बी। अब ए बी तो है लेकिन ये कैपिटल के साथ लिखना होता है, ठीक है जी। तो यानी पावर अगर x की 1 है तो a एक कांस्टेंट रहेगा, पावर 1 है तो एक ही रहेगा, तो a ओवर b ओवर। तो बच्चों जब इक्वेशन ये 1 का नाम हमने दिया तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, याद रखिएगा लेफ्ट साइड में ये जो रकम है इसके बटा, ये बटा खत्म करना है, इसको छोड़े हम, ये खत्म करना है तो आप इससे सिर्फ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई और बोथ साइड बाय x माइनस ए और x माइनस बी। तो डायरेक्ट कर लिया करें, ये फिर लंबा चौड़ा काम कीजिए, इसके साथ इस सारे को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ करो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई लिख दिया, तो मल्टीप्लाई देखें कैसे करना है। तो जब बच्चों x माइनस ए x माइनस बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारी बातें कट जाएंगे दोनों, इन दोनों के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी। जब बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सारी बात x माइनस ए x माइनस ए से कट जाएगा, तो x माइनस यहाँ पे a के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस बी आ जाएगा। तो b और x माइनस बी है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो जारी बात x माइनस बी से कट जाएगा, x माइनस ए बी के साथ आ जाएगा। ओके जी, आप चाहे स्टेप कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, यही बनेगा, तो स्टेप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिख दे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस ए x माइनस बी, सो दिस ये आ गया, और इसके साथ एक कट गया, दूसरा आ गया, और इसके साथ ये वाला कट गया, दूसरा आ गया। ओके जी, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब जारी बात x माइनस ए है तो हम करेंगे 8x माइनस ए इक्वल टू 0। तो यानी पुट इन इक्वेशन x इक्वल टू ए, यानी x इक्वल टू ए पुट करेंगे क्योंकि x माइनस इक्वल टू 0 है। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब जहां जहां x होगा वहां वहां हमने a पुट करना है। तो a माइनस बी है, a माइनस बी है, a है, और x की जगह पे a रखा है तो यहाँ a रखा, तो ये तो खुद ब खुद क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये भी a माइनस बी, ये भी, ये बच्चों हम काट सकते हैं, तो a की कीमत यहाँ जब कटेगा तो यहाँ रह जाएगा 1, तो a 1 आ जाएगा। ओके जी, अब a की वैल्यू तो निकल गई। अब दूसरे नंबर पर क्या है, x माइनस बी, तो x माइनस बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बी इन इक्वेशन 2। अब इस x की जगह पे b करेंगे, ये वाला 0 हो जाएगा और दूसरी कीमत आ जाएगी। अब जब ये वाला बच्चा 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे b माइनस ए हुआ। अब a माइनस बी माइनस ए नहीं कर सकता, लेकिन इस b माइनस ए को उधर जाकर डिवाइड किया और उसको कॉमन में, जैसे बच्चों देखे ना, b माइनस अगर a हो, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ली जाए, माइनस ए हो जाएगा पॉजिटिव, और ये b जो हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। इस वजह से इस b माइनस ए को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ही a माइनस बी, उस a माइनस बी को उधर जाके कर दूंगा मैं डिवाइड। ओके जी, लेकिन माइनस बी है, देखें माइनस कॉमन आया है, आप इसको चाहे इधर ले जाओ और फिर कॉमन ले लो, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो b की कीमत क्या आ जाएगी, -1। इसको नहीं समझ आती, आप ऐसे कर लें कि a माइनस बी ओवर b माइनस ए, कि ये वाली इधर चली जाएगी, हमारे पास हो जाएगी डिवाइड। अब इसमें से कॉमन लिया तो फिर यही a माइनस बी बनेगा और माइनस आ जाएगा। ओके जी, तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, इसको काट दें, माइनस बी की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू थी 1। अब वो वैल्यू ऑफ ए बी सी तो नहीं था, वैल्यू ऑफ ए बी पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट किया, इस ए की जगह पे हमने क्या रखना है जी, 1 रखना है, इस बी की जगह पे क्या रखना है जी, -1 रखना है, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है जी, आंसर आ गया। लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 x1। अब देखिएगा x की पावर है 2 और यहाँ पे एक x की पावर है 1, ये x की पावर 1, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं x पर 1 और 1, ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होती है, यानी 2 हो जाएगा। ऊपरी पावर 2 है, नीचे भी 2 है, डिवाइड होगा। इसको पहले थोड़ा सोल्व करेंगे, फार्मूला a प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। इसको सोल्व करें ना, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1। तो बच्चों हम जब इसको डिवाइड करेंगे, ये अंदर रखेंगे, ये ऊपर रखेंगे, 1 पे जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि साइन चेंज करेंगे, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब ये जो ऊपर वाला है ना, इसको रखेंगे साइड पे, 1 प्लस और 2, ये जो नीचे होगा यानी जो रिमाइंडर होगा उसको ऊपर रखेंगे, यहाँ प्लस का साइन ही लगाना है। ओके जी, 1 प्लस 2 ओवर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपने रखना है। ओके जी, अब इसको आपने इसी क्वेश्चन के इक्वल लिख दीजिएगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे है, तो इसको आप यूं लिख सकते हो कि एक्स स्क्र प्लस 1 और x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1। ये जो क्वेश्चन था, ये हमने जब सोल्व किया तो ये 1 प्लस यानी 1 प्लस 2 ओवर ये जो x स्क्र माइनस 1 है, जो ये वाला था, उसको मैं दोबारा इसमें चेंज कर सकता हूं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, अब ये चाहे इसको रहने दे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का आप ऐसे नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और फिर जब इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों हम सिर्फ इसको सोल्व करेंगे। ठीक है जी, हम सिर्फ इसको सोल्व करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा फिर वो यहीं पे पुट करेंगे, तो फिर हमारी इक्वेशन का जवाब आ जाएगा। समझ आ रही है कि हमने क्या करना है, ये 1 प्लस 2 और समथिंग रहना है ऐसी,
इसको सोल्व करना है। तो बच्चों मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, 2 और x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो ये पावर 1 है तो a ओवर b ओवर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर हम इसका नाम 2 रखेंगे क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ओके जी, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। और बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले कट जाएंगे, इधर आ जाएगा 2 और यहाँ x प्लस वन एक्स माइनस वन, ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी हमारे पास है 3। अब x माइनस वन है, 1 पुट करेंगे। जो बच्चों x की जगह पे हमने 1 पुट किया, ये तो हो गया 0 और ये भी हो गया 2, 2 2 पे डिवाइड हुआ तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और 8x प्लस वन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वन, अगेन हम इसको अगर चेक करें, पहले हमने x माइनस वन पुट किया यानी x इक्वल टू 1 पुट किया, अब हम x प्लस वन से चेक करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वन इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन, यानी x इक्वल टू माइनस वन पुट करना है। तो बच्चों जहां जहां पे x था वहां माइनस वन रखा, ये 0 हो गया, इस दफा ये माइनस टू हो जाएगा। अब माइनस टू क्योंकि ये b के साथ है, ओके जी, b के साथ है, माइनस टू इधर जाके डिवाइड होगा, माइनस टू और टू कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन। तो b की वैल्यू माइनस वन है, a और b की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। ठीक है, यहाँ a और b, यहाँ नहीं, a और b यहाँ, a की जगह पे क्या रखूंगा 1, b की जगह पे क्या रखूंगा माइनस वन। तो बच्चों जब मैंने a b की इक्वेशन नंबर इस 2 में पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे बना 1 ओवर x माइनस वन और ये माइनस हुआ तो माइनस 1 ओवर x प्लस वन। फिर इसी इक्वेशन को यानी इसी वैल्यूज को फिर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 1 प्लस बन जाएगा, तो 1 प्लस, तो इसका मतलब हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस जो 2 ओवर एक्स के माइनस वन था, यहाँ पे इसकी जगह पे हम रख सकते हैं 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस वन और 1 ओवर एक्स प्लस वन। ठीक है जी, ये जो वैल्यूज है इसको मैंने कहाँ पे पुट किया जी, यहाँ पे 1 प्लस और ये वैल्यू यानी ये वाली होगी और ए बी की वैल्यू यानी ये पुट हो गई, ये वाली, इसका मतलब यहाँ पे होगी। ओके जी, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 2x प्लस थ्री है, यहाँ पे देखें ये सारी पावर बनी हुई है, सबकी पावर 1 1 है, तो हम इसको इक्वल रखेंगे a ओवर x प्लस वन, b ओवर और c ओवर, लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस थ्री, ये x प्लस वन कट गया लेकिन x प्लस वन तो कट गया, ये दोनों रकमें इस a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इस b के साथ ये नहीं रहेगा, बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, c के साथ ये कट जाएगा लेकिन ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब x प्लस वन है तो इसका मतलब बच्चों ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है तो आप x प्लस वन ऐसे ही रहने दें, x प्लस टू ऐसे ही दें, x प्लस थ्री ऐसे ही रहें, तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके जी, यहाँ पे फिलहाल इस वजह से मैं कहता हूँ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसको चेक करें तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस वन पुट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे जी, माइनस वन पुट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब माइनस वन, जब बच्चों यहाँ x पे रखूंगा तो 2 माइनस वन प्लस थ्री, यहाँ पे माइनस वन रखा, यहाँ पे माइनस वन रखा, यहाँ पे हर जगह पे माइनस वन रखा, तो सिंपल सी बात है बच्चों को, यानी सिर्फ एक वैल्यू यहाँ से आएगी। तो बच्चों देखिएगा यहाँ माइनस वन प्लस वन ये जीरो, तो इस जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग जीरो और b के साथ ये जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस वन प्लस वन हुआ ये जीरो हो गया, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये सबको जीरो, यानी ये भी रकम जीरो, ये भी रकम जीरो, सिर्फ ये वाली आएगी। ठीक है, अब माइनस वन प्लस टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और 1 और 3 माइनस वन यहाँ हो जाएगा 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही हो जाएगा। समझा रही है ना, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। और 2 वो माइनस से करोगे माइनस टू प्लस थ्री, थ्री में से 2 निकालो 1 यहाँ पे रह गया, ये सारा जीरो हो गया। अब 2 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 1 ओवर क्या आ जाएगा 2, यानी इस 2 ने उधर जाके डिवाइड होना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों जब 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 1 ओवर क्या हो जाएगा 2, बस तरतीब थोड़ी बनाते हैं लेकिन ये 2 ही उधर जाएगा। अच्छा x प्लस टू बच्चों, उसके बाद x प्लस टू पुट करेंगे, इसका मतलब x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट किया तो यहाँ पे a जीरो हुआ, c जीरो हुआ और पुट करने से माइनस टू पुट किया, माइनस टू टू फोर, माइनस फोर प्लस थ्री, यहाँ से बच्चों हम देखेंगे तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन और माइनस टू प्लस थ्री, यहाँ पे वन 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 यानी माइनस वन, यहाँ वन है यहाँ माइनस वन, माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करें माइनस वन। ओके जी, बी ऑफ माइनस वन, ये माइनस माइनस से इधर कैंसिल कर दें या इस माइनस वन को इधर जाके डिवाइड कर दें, आ जाएगा 1। तीसरे नंबर पर है एक्स प्लस थ्री, तो माइनस थ्री पुट करेंगे, तो बच्चों माइनस थ्री टू जर सिक्स, माइनस सिक्स और प्लस थ्री, ये भी जीरो ये भी जीरो और माइनस थ्री प्लस वन यहाँ हो गया 2 और माइनस थ्री प्लस टू ये हो गया माइनस वन। तो माइनस टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पे रह गया 2, इसको डिवाइड कर दें माइनस थ्री ओवर 2,
पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन वन। तो बच्चों ए की वैल्यू जब ये हमारे पास आई है 1/2, बच्चों ए की जगह पे 1/2 रखेंगे तो वो 2 को आप नीचे डिवाइड कर दिया करें, यानी ऐसे। ठीक है जी। फिर बी की वैल्यू 1 है तो 1 लगाई है, सी की वैल्यू क्या है -3/2, तो सी की जगह पे -3 लिखा, और ये माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर दिया, 2 को जो बटे में ना उसको नीचे जाके डिवाइड कर दिया करें, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, अब जरा गौर से देखिए क्या इसके जोड़े बनते हैं। अगर बच्चों इसके जोड़े बनते हैं ना, फैक्टराइज होता है तो कीजिए, नहीं होता तो फिर डायरेक्ट करना होता है। तो इसका मतलब पहले पावर ऊपर 2 है, नीचे 1 और 2 3 है। पावर अगर 2 है, नीचे 3 है, तो इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शंस है, इसको तकसीम नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब बच्चों ये साइड पे मैंने कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आप साथ साथ भी इसको कर सकते थे, लेकिन अलग से कर लें थोड़ा सा, यानी 3 और 2 हो जाएगा 5, 3 2 जार 6, यानी इनमें से x कॉमन लिया x प्लस 3, 2 कॉमन लिया x प्लस 3, और x प्लस 3 कॉमन और x प्लस 2, यानी ये दो जो है हमारे पास ये जोड़े बने हैं। अब इसकी जगह पे मैंने ये लिखना है x प्लस 3 और x प्लस 2। अब वही फॉर्म बन गई कि ये हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म है, a और x प्लस 1, b और x प्लस 3, c और x प्लस 2। अब पावर सबकी 1 1 है, 1 1 कांस्टेंट आएगा, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब मल्टीप्लाई इस सारे से मल्टीप्लाई कर दें, और आपके पास ये वाला एज इट, और ये एक एक इनमें से कट जाएगा, बाकी दो दो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता ही कि ये अगर कट रहा है x प्लस 1 तो x प्लस 3 x प्लस 2 ही मल्टीप्लाई होगा, और ये कैंसिल हो रहा है तो x प्लस 1 x प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल हो रहा है, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ओके जी। अब पुट क्या करना है, x प्लस 1 है तो x इक्वल टू -1 पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 माइनस 1 यानी -1 प्लस 5, -1 प्लस 3 2 हो जाएगा, -1 प्लस 2 2 1 हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक आप जीरो कर दिया करें, क्योंकि पुट करने का कोई फायदा नहीं है, तो ये जीरो ही हो जाएंगे। ओके जी। हमें पता है कि -1 प्लस 1 जीरो है, -1 प्लस 1 जीरो, जीरो मल्टीप्लाई किया, जीरो जीरो। अब ये 2 1 जार 2 है, तो यहाँ से बच्चों 5 और 6, 6 में से 4 निकले 2। अब ये 2 इधर जाके डिवाइड करें 1 आएगा, लेकिन ऐसे कैंसिल कर दें फिर भी 1 ही आएगा। दूसरे नंबर पर -3 हमने पुट करना है। जैसे बच्चों -3 पुट किया, ये 3 3 जार 9, ये इवन नंबर है, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 -3 से मल्टीप्लाई किया, -12 प्लस 5 है, तो बच्चों ये ए जीरो हो गया, क्योंकि -3 प्लस 3 है, जीरो हो जाएगा, और ये सी वाला भी जीरो हो जाएगा। -3 प्लस 1 प्लस 2 आएगा, नहीं -2 आएगा, -3 प्लस 2 -1 आएगा, तो -2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 2 से इधर भी 2 ही हमारे पास बना, तो ये कट के 1 आ गया। अब बच्चों अगले नंबर पर -2 पुट करेंगे। -2 जब आपने पुट किया तो ये -2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस माइनस -8 प्लस 5, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहां से वैल्यू आ गई -1। बच्चों सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट करें ए बी सी की वैल्यू, तो बच्चों आपके पास रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट जब करते हैं ना, बस वही चीज मेन होती है, उसको जरा सीखा करें, और बस ये जब स्टार्ट आपने कर लिया तो सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको तमाम मैथमेटिक्स लेक्चर मिल सके। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, पावर 3 है, नीचे पावर 2 है। जब बच्चों ऊपर यानी नोमिनेटर में पावर ज्यादा है लेकिन नीचे कम है, तो ये प्रॉपर है, उसको सोल्व किया जा सकता है। तकसीम करेंगे तो ये हम लिखेंगे अंदर, इसको लिखेंगे बाहर। तो बच्चों ऐसा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 4x3 बने, तो एक्स स्क्वायर को 4x से करें, 4x3 बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव का साइन लगाएंगे, और -1 को 4x से करेंगे तो -4x, यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे, ये कट गया, 5x2 है, और 4 में से 3 निकालेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो साइन बड़ी रकम का आएगा, प्लस प्लस एक्स -2, क्योंकि 5x2 प्लस एक्स -2 है, वहां भी x2 है, यहाँ भी x2 है, अगेन मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दें, और प्लस 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5x2 -5, और यहाँ नेगेटिव के साथ कैंसिल, और यहाँ पॉजिटिव हो गया, 5 में से 2 निकाले 3, और x प्लस 3। इसका मतलब अब ये पावर ज्यादा है, ये कम है, डिवीजन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं हो सकता, तो 4x प्लस 5 यहाँ, और x प्लस 3 यहाँ पे, ओवर, यानी ये यहाँ प्लस और ये ऊपर, और जिस पर तकसीम किया वो यहाँ, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। इसको जरा हम सोल्व करेंगे, तो बच्चों इसको जब सोल्व करेंगे यानी सिर्फ इस रकम को सोल्व करेंगे, ठीक है, उसको यहाँ लिखें, और a ओवर x -1, b ओवर x प्लस 1, क्योंकि x के -1 को आप ओपन कर दें किस फॉर्म में जी, फार्मूला यूज करें x प्लस 1 x -1। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों से यानी इन दोनों से मल्टीप्लाई किया,
यहाँ x प्लस थ्री रह गया, ए ये मल्टीप्लाई हो गया, इधर ये मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 3। और उसके बाद x माइनस वन है, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जब यहाँ 1 पुट किया ये 2 बन गया, ये 4 बन गया और ये 0 बन गया। तो बच्चों ये 0 बन गया, 2 टू 4 इक्वल टू 2। उसके बाद x प्लस वन है तो माइनस वन पुट करेंगे, ये 0 हो गया, ये -2, इसका आंसर भी आपके सामने क्या आ गया, -1। तो इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यानी यहाँ पे पुट करेंगे। तो a की जगह पे मैं रखा, मैंने क्या था, a का 2 था, a की जगह पे रखा 2 और b की जगह पे रखा माइनस और x प्लस वन। अब इसी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे जी, 1 में भी पुट करेंगे, जाहिर बात है। तो बच्चों फिर हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, ये पूरा क्वेश्चन लिखना है आपने। और 4x प्लस फाइव इक्वेशन नंबर 1 है, और ये x प्लस ये था ना, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें फिर हमने 4x प्लस फाइव एज इट, और यहाँ पे जो बना हमने a और x माइनस वन, b और x प्लस, तो वो उसकी जगह पे ये a और b की वैल्यूज लगा दी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ देखिएगा x पर 1 है, x पर 1 है, 1 है, तो 1 1 1 3 होगी, ऊपर 2 है, डिवाइड नहीं कर सकते। ओके जी, क्योंकि प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर पावर कम है। बच्चों इस सारे एक एक हैं, तो a और b और c, और वही मेथड इससे आपने कर दिया मल्टीप्लाई, बटा खत्म, ऊपर वाली रकम एज इट आ जाएगी। अब a के साथ x माइनस वन तो खत्म, लेकिन ये दोनों रकमें यहाँ पे, b के साथ ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई होगी, c के साथ जो है x माइनस वन और x माइनस टू जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। ओके जी, तो ये दोनों चीजें आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे फिर x माइनस वन है, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू वन, पुट इन इक्वेशन 2। तो इसमें बच्चों x इक्वल टू वन पुट कर दें जी, 3। यहाँ पे जब मैं ये इक्वेशन थी, दोबारा लिख ली इक्वेशन, यहाँ पे वन पुट किया, यहाँ पे वन पुट किया, जहां जहां x है वहां वहां वन पुट कर दिया। अब 3 1 का स्क्वायर 3 ही होगा, 12 को 1 से करेंगे -12 प्लस 11, 1 -2 -1, 1 -3 -2, बाकी सारे जीरो, खुद ही पता होगा आपको, सारे जीरो हो जाएंगे। बाकी 1 -1 चेक करें, जीरो हो गया। अब -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना। इधर बच्चों 11 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 14, 14 में से 12 निकाले 2, 2 2 से कैंसिल, इक्वल टू 1। अब हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। बच्चों x इक्वल जब हम इस इक्वेशन में 2 पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुट करने के बाद देखिएगा कि हमारे पास b की वैल्यू आ रही है 1। पुट करने के बाद b की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो क्योंकि यहाँ पे आप चेक करें ना कि 2 का स्केयर हो जाएगा 4, 4 3 12, 12 को 2 से करें 1 -24 प्लस 11। अब ये 0 हो गया, यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू 2 में से 1 निकाला 1, और 2 में से -3 यानी -1, तो -1 ही आएगा ना, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 3 पे पुट करें। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने जब 3 पुट किया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 12 को 3 से करें -36 प्लस 11। जब यहाँ पे 3 रखा, 3 -2, लेकिन यहाँ पे 3 रखा, इसने 0 हुआ, तो ये इसको 0 कर देगा। जब बच्चों यहाँ पे 3 रखा, ये 0 कर देगा सारे को। जब यहाँ पे 3 रखा, 3 -1 2 और 3 -2 1, इस वन 2 आया, 2 1 ज़ा 2, तो 2c, इधर भी 2 आया, क्योंकि 27 प्लस 11 करें तो हमारे पास 38 बनते हैं, 38 में से 36 निकल जाए 2 बनते हैं, 2 2 से कैंसिल, c इक्वल टू 1। तो पुटिंग द वैल्यूज ए बी सी इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 जो थी a ओवर b ओवर c, ये इक्वेशन 1 थी। इसमें a b c की सिर्फ 1 और 1 और 1, तीनों की कीमतें 1 1 आई, तो वो सिर्फ मैंने वैल्यूज ही पुट की हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर अगर 8 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहता है कि देखें 1 2 3 1 2 3, ऊपर भी पावर 3 है, नीचे भी पावर 3 है, इसका मतलब इसको हल करना पड़ेगा। तो बच्चे ये क्या करना है, सबसे पहले इसको तकसीम करना। तकसीम ऐसे थोड़ी हो जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इन दो को उठा लेते हैं और इन दो को उठा लेते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स 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 स्क्र, फिर एक्स -3 के साथ -3x, ये -2x, माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, और 3 2 ज़र यहाँ पे हो गया 6। ओके जी, उसके बाद x को x से करेंगे एक्स स्क्र, और फिर x को 6 से करेंगे -6x, ये -5x, माइनस माइनस प्लस 30। उसके बाद -3x -2x -5x -6x -5x -11x। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करना है, x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 को करेंगे। x एक्स स्क्र के साथ, ये क्या था, एक्स स्क्र था, x को एक्स स्क्र से करेंगे x3, x को 5x से करेंगे -5x स्क्र, x को 6 से करेंगे +6x, फिर -1 को इससे करेंगे और इससे करेंगे, ये बनेगा। सिमिलर बच्चों, आपने x को जब x3 स्क्र से किया x3, x को -11 से किया -11x स्क्र, फिर x को 30 से करेंगे 30x, फिर -4x स्क्र ये वाला,
फिर -44 यानी माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और माइनस प्लस माइनस 30 को 4 से करे 120। ओके जी। फिर बच्चों x3 है, ये -5x² है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -5x² -x² -6x² प्लस 6x प्लस 5x माइनस, ये प्लस 11x आएगा, ठीक है जी, -6 है। फिर x3 एज इट -11x² -4x -15x², 30 और 44 74x -120। अब इनको डिवाइड करना है जी आपने, क्योंकि अब ये हमारा सॉल्यूशन इसको डिवाइड। लो बच्चों, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ रखी है, इस पे डिवाइड किया तो 1 पे जाएगा, तो सारी रकम एज इट लिखेंगे, बाकी साइन चेंज करें, ये कट जाएगा। अब प्लस 15 में से 6 निकालेंगे 9x², -74 में से प्लस 11 निकालेंगे -63x, प्लस 120 में से 6 निकालेंगे 11140, यानी 114 बन गया, ठीक है जी। अब यानी 1 प्लस ये वाला ऊपर और ये वाला कहाँ लिखेंगे, नीचे। इक्वेशन नंबर 1 का तो नाम बन गया, लेकिन यही जो नीचे वाला था, ये हमने किस चीज को मल्टीप्लाई किया, वो ये वाली चीज थी, ठीक है जी। यानी इसकी जगह पे ये अगेन लिख देंगे, यानी यानी जब इसको आप सोल्व करेंगे ना, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वाला लिखा और नीचे वाले का वही फॉर्म लिखेंगे जो मल्टीप्लाई करने से पहले जोड़े बने हुए थे, ठीक है जी। फिर a ओवर x-4, b ओवर x-5, c ओवर x-6, ये आपके सामने वही काम है कि इससे हम सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये कट जाएगा, ऊपर वाला एज इट इसके साथ दो दो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब x-4 है तो बच्चे x इक्वल टू 4 पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड में, तो जहां जहां x है वहां वहां हम रख देंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 9 से करें 144, 4 को 63 से करें -252 आएगा, ओके जी। फिर बच्चों यहाँ से 4 - 5 -1, 4 - 6 -2, बाकी ये दोनों हो जाएंगे 0। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, इधर बच्चों रह गया 6, 2 को 6 से करेंगे 3 आएगा, ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है बच्चों, 3 आ गई है। अब अगला काम 5 पुट करना, तो बच्चों x इक्वल टू 5 पुट करें इन इक्वेशन थर्ड में। अब जहां जहां x है वहां वहां 5 पुट करें, तो बच्चों ये 5 - 5 0 हो गया, और लास्ट वाला भी 0, लेकिन 5 - 4 1, 5 - 6 -1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -b आ जाएगा। और ये 5 का स्क्वायर 25, 9 से करेंगे 225, ये 63 को 5 से करेंगे तो हमारे पास 315 आ गया, 114, इनको प्लस करें माइनस में 24 है, तो बी माइनस का था तो ये इधर आ गया, तो बी की कीमत -24 आ गई। उसके बाद -6 था तो +6 पुट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ये दो जीरो हो जाएंगे, -2 को 1 से करेंगे तो -2, यहाँ पे 60 आया तो ये हमारे पास 30 आ गया। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 2, तो बच्चों ये इक्वेशन 2 में जब हमने यहाँ पे पुट किया, सबसे पहले इस इक्वेशन पुट करें ए बी सी की जगह पे, तो 3 - 24 + 30। अब ये जब यहाँ पुट हो गया तो इसको फिर यहाँ ले जाइएगा, फिर लास्ट में जब हम बनाएंगे वो कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास बच्चों ये फॉर्म बन जाएगी 1 + 3 ओवर x - 4 -24 ओवर x - 5 + 30 ओवर x - 6, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये जरा देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है। तो x² है, नीचे x की पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये a b c है। अब बजाय कि इसको आप जब पावर 2 हो तो दो कॉन्स्टेंट लें, a x + b, b ax + b है, फिर cx + d लें, फिर ex + f लें, वो दो दो कॉन्स्टेंट आते हैं क्योंकि जब पावर 2 हो। लेकिन इसको आसान मेथड से हम करते हैं, तो ये मेथड इजी है कि x² को आप लेट कर लें और जब बाद में इसको अगेन पुट कर दें, आपका आंसर दुरुस्त आ जाएगा। तो x² जो है उसकी जगह पे y रखें, और बच्चों मैंने क्या किया, जहां x² था वहां y रखा, x² की जगह पे सिर्फ y पुट किया, तो इसका मतलब अब सिंपल ये 1 पावर वाली फॉर्म बन गई, यानी y की पावर 1 होगी ना, a ओवर y + a, यानी एक कांस्टेंट लिया जा सकता है क्योंकि अब y की पावर 1 है, यहाँ पे 2 थी, इस वजह से उसको नहीं कर सकते थे, दो कांस्टेंट आने थे। तो फिर ये b ओवर c ओवर लिखने के बाद मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड, इस चीज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा y, और यहाँ पे ये कैंसिल होने के पास y + b और y + c इसके साथ मल्टीप्लाई, b के साथ y + a y + c मल्टीप्लाई, c के साथ y + a y + b मल्टीप्लाई। अब y a + a = 0, इसका मतलब y = a, इधर आके -a, तो जब +a है तो -a पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर। तो बच्चों जहां जहां y है वहां -a पुट कर देंगे, y की जगह पे हमने -a रखा यहाँ पे, और यहाँ -a रखा +b, यहाँ -a रखा +c। बच्चों जब यहाँ -a रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही 0 हो जाएंगे, ओके जी।
फिर यहाँ पे माइनस ए प्लस बी है, माइनस ए प्लस ए, इसको मजीद सोल्व करते हैं। फिर यहाँ पे आप जरा गौर कीजिएगा, इन दोनों को आप दूसरी साइड पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या किया, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ कि माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए, यानी ये यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए ना तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव, तो वही माइनस कॉमन लिया ताकि उस माइनस माइनस से काट दें, तो ए माइनस बी सी माइनस ए बन गया। ओके जी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए ओवर ए माइनस बी और सी माइनस ए, बड़े ए की वैल्यू ये आ गई। दूसरे नंबर पर y प्लस बी है तो y इक्वल टू माइनस बी पुट करेंगे, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो बच्चों ये a जीरो हो जाएगा और यहाँ पे c जीरो हो जाएगा, b हमारे पास आएगा माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी दोनों उधर जाके होंगे डिवाइड, तो माइनस बी ओवर, अब इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया और b हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव ए था वो हो गया नेगेटिव, यानी b माइनस ए कर दें तो नेगेटिव कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से c माइनस बी ये मैंने कॉमन नहीं लिया, बस इसको तरतीब में लिखा है, c पहले लिख दिया माइनस बी लिख दिया, ठीक है, सिर्फ यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, इसको उधर जाके डिवाइड भी कर दिया और कॉमन भी ले लिया, माइनस माइनस से कैंसिल, तो मेरे पास b ओवर b माइनस ए सी माइनस बी। अब y इक्वल टू माइनस सी पुट करेंगे, यहाँ पे ये दोनों जीरो हो जाएंगे, यहाँ से ये वैल्यू आएगी, सिमिलर वही काम है, इन दोनों को जाके डिवाइड करें, नीचे से कॉमन ले लें, अब c माइनस से यहाँ से कॉमन लिया तो ये बना। इनपुट ए बी सी वैल्यूज को इन इक्वेशन यानी यहाँ पे जरा पुट करते हैं, तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 थी ए ओवर बी ओवर सी ओवर, तो यहाँ पे जब पुट किया तो ए की वैल्यू थी ए ओवर ए माइनस बी सी माइनस ए, तो यानी इस ए की वैल्यू ये वाली इतनी वैल्यू जो है ना वो किसकी है, ए की है, ठीक है, यानी ये y प्लस ए ये वाला है, ए की वैल्यू ये है ए ओवर ए माइनस बी सी माइनस ए। इसी तरह इस b की वैल्यू b ओवर b माइनस ए सी माइनस बी, इसी तरह इस c की वैल्यू है हमारे पास c माइनस ए b माइनस सी। ओके जी, अब पुट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू y, अब इसी एक्स स्क्वायर जो हमने लेट किया था ना, जो हमने लेट नहीं किया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब जहां जहां y है वहां एक्स स्क्वायर पुट कर दें, तो बच्चों यहाँ पे अगर y था यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर रखा, ठीक है, ऊपर जरा देखिएगा ना, यहाँ पे क्या था, y था यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखा, y था एक्स स्क्वायर रखा, y था एक्स स्क्वायर रखा, अब यहाँ पे कहीं y है तो एक्स स्क्वायर रख दें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख दें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख दें, बस ये सिंपल काम है, सवाल आपका हल हो गया। लो जी क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। लो जी क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि x प्लस वन और x माइनस वन का क्या है, स्केयर है, तो सारी बात है, इसका फार्मूला तो हम नहीं लगा सकते, तो x माइनस वन ये फार्मूला तो नहीं लगेगा, तो बच्चों इसी तरह हम इसको लेंगे a और x माइनस वन, लेकिन ये अब हो गया स्केयर, तो b और x माइनस वन का स्केयर, यानी पहले हम रखते हैं x माइनस वन फिर x माइनस वन का स्केयर, यहाँ x की पावर वन है, ये पावर नहीं देखनी आप, ये x की पावर वन है तो कांस्टेंट एक ही रहेगा, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब बच्चों जब ये स्केयर वाले आ जाएं तो फिर हमें थोड़ा एक और काम करना पड़ता है, वो भी जरा आपको समझाते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, इस रकम से तो यहाँ पे ये कट गया तो ये रह गया x प्लस वन, जब यहाँ से ये कट गया तो यहाँ पे x माइनस वन रहेगा, यहाँ से ये सारा इसके साथ कट गया तो यहाँ पे रह गया b, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन पुट किया तो हमारे पास वन माइनस वन जीरो, यहाँ पे b की वैल्यू आ गई है वन प्लस वन टू। अब ये तो नहीं पुट कर सकते ना, ये x माइनस वन का स्केयर है, तो इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर जो टू, जो टू है इसको थोड़ा सोल्व करना है, कंपेयरिंग करनी है। x प्लस वन ए एक्स माइनस वन प्लस बी था, तो x प्लस वन ए इंटू यानी ए एक्स, और यानी इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए, तो माइनस ए प्लस बी ये कांस्टेंट मैंने अलग रख दिया है कि ए एक्स अलग और माइनस ए प्लस बी को सेपरेट कर दिया है इस ब्रैकेट में। अब कंपेयर करें ना कोफिशिएंट को, तो x वाला x वाले के साथ कंपेयर होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी वन, a की वैल्यू क्या आ जाएगी वन, क्योंकि x से कंपेयर हो रहा है तो x के साथ यहाँ पे वन है, a की वैल्यू वन है, b की तो पहले ही वन टू आ चुकी है। ओके जी, तो इसका मतलब हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बन गई है, उसका मतलब ये हुआ कि अब हम मजीद इसको कैसे आगे लेकर जाएं, बस ए बी की कीमतें निकल गई और पुट करना है बस। लो बच्चों, वैल्यू ऑफ ए बी पुटिंग इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में ए बी की वैल्यू सिर्फ पुट की है, ए की वैल्यू वन थी, बी की वैल्यू क्या थी, टू थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लें ऊपर से, तो ये एक्स प्लस वन हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन का फार्मूला अंदर फार्मूला लग रहा है, वो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, यानी ये फार्मूला एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वन एक एक्स प्लस वन से कट जाएगा, तो एक्स ओवर क्या रह जाएगा एक्स प्लस वन, क्योंकि एक तो कट गया ना ऊपर वाले के साथ, एक रह गया, लेकिन एक्स माइनस वन का यहाँ पे
स्केयर रह गया। ए ओवर एक्स प्लस वन रखें पहले, फिर बी ओवर एक्स माइनस वन रखें, ये स्केयर है तो फिर सी ओवर एक्स माइनस वन का स्केयर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर वन। इस सारे से मल्टीप्लाई कर दें, ये कट गया, यहाँ रह गया एक्स। तो यहाँ x प्लस वन सिर्फ कटा तो x माइनस वन का स्केयर आ गया। यहाँ x माइनस वन कटा है लेकिन x माइनस वन दो है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x प्लस वन भी और x माइनस वन भी रह गया। जरा गौर कीजिएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वन तो रहा x माइनस वन, एक कट गया एक रह गया, x माइनस वन x प्लस वन जब रह गया उसका फार्मूला डायरेक्ट लिख दिया मैंने, x प्लस वन एक्स माइनस वन का x स्क्वायर माइनस वन। ओके जी, अब c और x माइनस वन का स्क्वायर ये कट गया, यहाँ पे क्या रह गया x प्लस वन रह गया। अब इक्वेशन नंबर टू तो बन गई, अब x प्लस वन है तो x इक्वल टू माइनस वन पुट कर देंगे। जब माइनस वन पुट किया तो बच्चों ये दोनों जीरो हो गए, तो यहाँ माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ माइनस फोर। माइनस फोर यहाँ पे सॉरी माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फोर, क्योंकि ए वन नंबर है, तो इधर जाकर डिवाइड, तो माइनस वन और फोर ए की कीमत आएगी। बी के लिए हम x इक्वल टू वन पुट करेंगे, सी के लिए हम उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो बच्चों जब हमने वन पुट किया तो ये जीरो हो गया, ये जीरो, बी जीरो हो गया, तो सी की वैल्यू आ गई टू, तो यानी सी ऑफ टू, तो ये इधर जाके डिवाइड वन ओवर टू। सोल्व, अब यहाँ पे क्या, सोल्व द इक्वेशन टू, उस इक्वेशन टू जो ये थी इसको सोल्व करना है, क्योंकि वो लास्ट वाला नहीं पुट कर सकते ना, एक्स माइनस वन का स्क्वायर में। तो ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है, फिर ये वाला एज इट, फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमने एक्स स्क्वायर वाले को इकट्ठा कर लिया और एक्स वाले को इकट्ठा भी कर लिया, कॉमन भी ले लिया, ठीक है। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर में ए प्लस बी कॉमन आ गया, और एक्स स्क्वायर ए प्लस बी और एक्स स्क्वायर क्या आ गया कॉमन। फिर माइनस टू ए एक्स और यहाँ प्लस सी एक्स है, तो माइनस टू ए प्लस सी, माइनस टू ए और प्लस सी, इन दोनों का x कॉमन है, बाकी a माइनस बी प्लस सी ये कांस्टेंट है। ओके जी, ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी x वेरिएबल वाले x कॉमन ले लें, बाकी ऐसे लिख लें। अब कंपेयरिंग, यहाँ पे आप लिखना है कंपेयरिंग, यानी मुआवजा करना ना, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एक्स वन और एक्स नोट, इसका एक्स नोट होता है, इसका एक्स वन होता है, इसका एक्स स्क्वायर। अब a प्लस बी इधर एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा जीरो। अब माइनस टू ए प्लस सी एक्स है, इधर एक्स है, इसके साथ यहाँ क्या है वन है, तो यानी ये किसके इक्वल आएगा, वन की इक्वल, क्योंकि एक्स एक्स से कंपेयर हो रहा है, तो माइनस टू ए सी प्लस इक्वल टू वन, और ए माइनस बी प्लस सी इधर कॉन्स्टेंट है नहीं है, तो वो जीरो। इक्वेशन दो पहले थी, थर्ड फोर्थ फाइव का नाम दे दें। अब इनको जरा सोल्व करें, हमने सी की वैल्यू तो पहले निकाल ली थी और हमने ए की भी निकाल ली थी, अब हम बी की निकालेंगे, तो बी की इसमें से निकल जाएगी, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू यहाँ पुट करें वन ओवर फोर माइनस वन ओवर फोर, तो बी की आ जाएगी वन ओवर फोर। ओके जी, जब बी की वन ओवर फोर आ गई है, सी की पहले मौजूद थी, ए की पहले मौजूद थी, तो ए बी से तीनों वैल्यू आ गई है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, बस पुटिंग करनी है आगे। तो बच्चों वैल्यू ए बी सी पुटिंग इन इक्वेशन वन, ए बी सी ये इक्वेशन वन थी, यहाँ पे आपने ए की वैल्यू है माइनस वन ओवर फोर, फोर को नीचे रखना है, बी की वैल्यू है वन ओवर फोर, फोर को नीचे रखना है, सी की वैल्यू वन ओवर टू, इस टू को नीचे रखना है। ओके जी, अब है जी 12 क्वेश्चन। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, ऊपर पावर टू है नीचे थ्री पर ऊपर है, एग्जैक्ट ऐसे करेंगे, तो इसका मतलब है ना फार्मूला बन सकता है, क्योंकि एक्स माइनस वन की थ्री है, तो फार्मूला ऊपर नहीं कर सकते, ये पहले ही सही ऑप्शन है। ए और एक्स माइनस वन, बी और एक्स माइनस वन का स्क्वायर पहले सिंपल, फिर स्क्वायर के साथ, फिर थर्ड के साथ, अगर फोर्थ होता फिर सी और एक्स माइनस वन की फोर्थ भी हो जाता, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, ये कट गया, ऊपर वाला रह गया, इसके साथ ये और इसके साथ ये और प्लस सी, ये सारा कट गया, यहाँ पर रह गया सी। ओके जी, मल्टीप्लाई करने से ये बनता है। अब पुट करें x इक्वल टू वन, वन पुट किया तो हमारे पास वन का स्क्वायर वन, थ्री वन जार वन, फोर वन जार फोर, माइनस फाइव, सेवन में से फाइव निकाले टू, इधर बच्चों ये हो गया जीरो, इधर भी ये हो गया जीरो, यहाँ सी की वैल्यू आ गई, सी ये टू आ गई है, सी की वैल्यू टू आ गई है। अब जारी बात है ये पुट नहीं कर सकते, इसके लिए इक्वेशन को जरा हम सोल्व करेंगे, इक्वेशन सी इसको सोल्व करेंगे, ए यानी फार्मूला ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इसका मतलब ये माइनस वाला है, तो ए एक्स के डेक्ट किया, तो जो यहाँ पे बना टू एक्स, तो ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस टू एक्स, यहाँ पे प्लस वन का स्क्वायर था तो ए हो गया, बी एक्स माइनस बी प्लस सी। तो बच्चों यहाँ पे हमने जब इसके जोड़े बना लिए, कंपेयरिंग किया, तो ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर किया एक्स स्क्वायर को,
तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 3। ठीक है जी, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई है। उसके बाद -2a प्लस बी एक्स एक्स के साथ कंपेयर किया तो 4, और फिर ये वाला हमारे पास -5 इक्वेशन थर्ड फोर्थ, a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करें, a की वैल्यू यहाँ 3 पुट करें, तो इसका मतलब -2 ऑफ 3 प्लस b, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई है, 10 आ गई है। -6 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जब ए बी सी की वैल्यू आ गई तो पुटिंग करनी, तो आपके पास a की 3 है, b की 10 है, c की 2 है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों इसको भी सिंपल लिखेंगे, a ओवर x यानी a ओवर x हो जाएगा, b ओवर x प्लस 1, c ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, d ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, ये सॉरी क्यूब हो जाएगा। ओके जी, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे x कट गया, x प्लस 1 की 3 रह गया, यहाँ से x प्लस 1 कट गया लेकिन 2 रह गए और एक x है, यहाँ पे 2 कट गए तो इसका मतलब एक x प्लस 1 रह गया, एक x रह गया, यहाँ पे तीनों कट गए सिर्फ x रह गया। अब सबसे पहले x है, तो x है तो ये इसका मतलब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में। ठीक है, जब x होगा तो आप 0 पुट करेंगे, तो बच्चों जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट किया, तो आपके पास यानी ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये a ऑफ 1 का क्यूब 1, तो a की वैल्यू यहाँ पे आई है 1। उसके बाद x प्लस 1 है तो x माइनस 1 भी पुट कर सकते हैं। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, इसी ये क्वेश्चन मैंने अगेन लिख ली, इसी क्वेश्चन में x की जगह पे -1 रखा, तो ये 1 है, -1 ये हो गया 0, ये भी -1 प्लस 1 0 हो गया, ये -1 प्लस 1 ये भी 0 हो गया, d ऑफ x यहाँ -1 आया, d ऑफ -1 माइनस d की इक्वल -1 आ गई है। नाउ अब हमने उसको सोल्व करना है, ये x प्लस 1 का क्यूब है ना बच्चों, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, x प्लस 1 का क्यूब यानी a प्लस b का क्यूब होता है ना, वो a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक्स का क्यूब आ गया और 1 का क्यूब 1 ही हुआ, फिर 3a स्केयर बी यानी 3x स्केयर, और फिर उसके बाद कहेगा 3x, यानी ये फार्मूला ये वाला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, a प्लस बी का जो क्यूब होता है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3a बी स्केयर है, तो मैंने इसको डायरेक्ट अप्लाई किया है। जब a स्केयर बी था तो x स्केयर बनेगा ना ये वाला, तो इस वजह से x स्केयर है, जब बी स्केयर है तो 1 का स्केयर होगा, इस वजह से वो 3x है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बी एक्स है और इसका फार्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे, x प्लस 1 का स्केयर, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी, और ये वाला एज इट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद हमने एक्स क्यूब प्लस 1 3x स्केयर प्लस 3x, यहाँ पे बी एक्स को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, बी एक्स 3 2b x, यानी जब ये बी एक्स 3 था तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों 2b x वो यहाँ पे लिख दिया और bx यहाँ पे लिख दिया। ओके जी, सी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास a को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, बाकी ये बना। अब ये कैसे बना जरा गौर कीजिएगा कि ax3 प्लस bx3, तो a प्लस bx3 दोनों में क्या आ गया, कॉमन, उसके बाद एक्स स्क्र को इकट्ठा किया, फिर ये x वाले बनेंगे 3a प्लस बी सी प्लस डी ए। नौ, क्योंकि कांस्टेंट सिर्फ ए ही था, देखिएगा कांस्टेंट ए है बाकी तो कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स नॉट, ए प्लस बी इधर एक्स क्यूब नहीं है तो वो 0 है, एक्स इधर नहीं है यानी ये वैल्यू भी 0 के इक्वल है, एक्स वाला भी इधर नहीं है तो ये भी 0 के इक्वल है, ए वाला उधर है वो क्या है, 1 है। इस तरह इक्वेशन 2 पहले बन चुकी है, थर्ड और फोर्थ का नाम दे दें, इसको आप फिफ्थ का नाम दे दें। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में आप पुट करें ए की कीमत को, ए की कीमत 1 है ये वाली, इसको आप पुट कर दें यहाँ पे, 1 प्लस बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू -1। अब ए और बी की वैल्यू आ गई, आप यहाँ पुट कर दें उनको, तो यहाँ पे जब ए और बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू 1 है, बी की -1 है, कहाँ पुट किया, यहाँ पे, तो ये -2 बना, 3 -2 1, और 1 प्लस इक्वल टू 0, इसका मतलब सी इक्वल टू -1। बस सी और बी और ए की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या डी की वैल्यू भी है, तो यहाँ पे डी की वैल्यूज भी है, इसका मतलब डी अगर सी की वैल्यू -1 आ रही है, बच्चों सी की वैल्यू अगर यहाँ -1 पुट करें और बी की वैल्यू यहाँ -1 पुट करें और -1 -2 हो जाएगा, और फिर ए की वैल्यू यहाँ पुट करें 3, 3 में से -2 निकालें तो 1, तो डी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। ओके जी, तो वो हम रखें ए की वैल्यू 1, यानी वही इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 को सारी को रखें, ए था ना, ए और एक्स, ए 1 है, बी -1 था और सी भी -1 था और डी भी -1 था।
सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। लो जी क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 2 और 3 प्रॉपर है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो सिंपल हल करेंगे a ओवर x प्लस वन, b ओवर, क्योंकि ये x माइनस वन का स्क्वायर है, पहले b और x माइनस वन रखेंगे, फिर c और x माइनस वन का स्क्वायर रखेंगे। ठीक है जी, तो वही काम जो भी पीछे करते हैं, ये x प्लस वन था, पावर इसकी 1 है, तो पावर इसकी 1 है, एक एक कांस्टेंट, इसकी पावर भी 1 है, यहाँ पे चेक करना, इससे मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन ये बन गई आपके सामने मौजूद है। अब x प्लस वन एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट के इन इक्वेशन यहाँ पे, तो बच्चों आप यहाँ माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 वन जर 4, माइनस थ्री को हम करेंगे माइनस वन के साथ, तो ये माइनस वन हो जाएगा प्लस थ्री। ओके जी, यहाँ प्लस वन, माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर, बाकी हो जाएंगे 0, और यहाँ पे 2 टू जर 4 और 4 टू जर 8, e की कीमत आ जाएगी 2। अब x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में। अब बच्चों 1 पुट किया, 4 माइनस 3 प्लस 1, इधर ये दोनों 0 हो गए, c को 2, 4 में से 3 निकाले 1, 1 प्लस 1 2, और ये भी 2, 2 से 2 कट गया, c की कीमत आ गई 1। अब जारी बात है, इसके लिए इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, ये इक्वेशन थी, यहाँ पे x माइनस वन का स्क्वायर बन गया, फिर फार्मूला लग गया, फार्मूला कौन सा लगा, x माइनस वन का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी प्लस पहले माइनस टू भी कर लो और प्लस b, ये बना था। इसको फिर a के साथ मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर बन गया, फिर a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस टू एक्स बन गया, फिर a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस a बन गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट किया हुआ है, फिर बी एक्स स्क्वायर और फिर माइनस बी और प्लस सी एक्स प्लस सी आ गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाले दो थे, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स वाले कॉमन ले लीजिए, सिंपल कंपेयरिंग करें, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर वाला यानी है 4 की इक्वल आएगा, ये वाला हमारे पास माइनस थ्री की इक्वल आ जाएगा, ये वाला हमारे पास 1 की। इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ बना ली। थर्ड को स्टार्ट करते हैं, ए की कीमत यहाँ 2 पुट करते हैं, तो 2 प्लस बी इक्वल टू 4, तो 2 इधर जाके हुआ माइनस बी की कीमत आ गई 2। अब इसका मतलब हुआ ए की कीमत यहाँ पे निकली हुई थी 2, बी की, सी की भी है यहाँ पे, और बी की भी है, तीनों है, अब सिर्फ पुट करना है और क्वेश्चन आ जाएगा जवाब। तो बच्चों ये वैल्यूज पुट करने के बाद ए बी सी की, ए की वैल्यू 2 थी, बी की 2 थी, सी की 1 थी, तो आपके पास ये आंसर आता है। लो जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मैंने जल्दी जल्दी करवाने की ट्राई की है ताकि थोड़े वक्त में आप जल्दी समझ सकें। तो बच्चों यहाँ पे ऊपर से 12 कॉमन ले लिया जाए तो एक्स स्क्र माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ एक्स माइनस टू का स्क्र एक्स प्लस टू का स्क्र है। अब एक्स स्क्र माइनस 4 का फार्मूला लगाएं, यानी वही एक्स स्क्र माइनस टू का स्क्र यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये x माइनस टू और x प्लस टू, और एक एक्स माइनस टू से कट गया, x प्लस टू इस सिंगल के साथ, तो यहाँ पे एक एक तो कट गई, एक सिंगल रह गया, यानी 12 ओवर x माइनस टू एक्स प्लस टू रह। अब इससे सोल्व करना है, हमने इसको थोड़ा सोल्व किया और ऐसा बनाया, a और x माइनस टू, b और x प्लस टू इक्वेशन नंबर 1, इससे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी कट गया, 12 रह गया, ये इसके साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन रह गया जी, x की कीमत 2 पुट करेंगे फिर माइनस 2 करेंगे, जब हमने दो पुट किया तो 2 प्लस टू 4 हो गए, यहाँ पे क्या बना 12 था, तो 4 3 12, a की कीमत 3 आ गई, यहाँ पे क्या हो गया ये सारा 0। अब दूसरे नंबर पर क्या पुट करेंगे, माइनस 2 पुट करेंगे। लो जी बच्चों, जैसे ही माइनस 2 पुट किया तो हमारे पास ये वाला 0 हो गया, तो यहाँ माइनस 4 बी, तो यहाँ पे 4 3 12 माइनस 3 आ जाएगा, बी की कीमत माइनस 3 है, तो वैल्यूज ए बी पुटिंग इन इक्वेशन 1, ए की कीमत 3 थी, बी की कीमत माइनस 3 थी, तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का हुआ एंड, और हमें दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मिलेंगे 5.2 के साथ, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।